हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी टेक्स्ट बुक। और अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे अगर आप जीके जीएस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको इन बचे हुए 20 दिनों में क्या करना चाहिए। हालांकि आपने खुद कभी कुछ प्लान्स बना रखे होंगे, बट ये प्लान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और यहाँ पे जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, ठीक है। तो आप लोग को तो पैटर्न पता होगा, जो पहले भी दे चुके हैं एग्जाम और जो नहीं दिए हैं, जो पहली बार एसएससी सीजीएल टीयर 2 देने जा रहे हैं तो उनको भी पता होगा, बट एक बार ध्यान दे देते हैं। इसमें दोस्तों दो सेशन होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और सेक्शन 1 में दो मॉड्यूल होते हैं, एक जिसमें मैथ्स आती है, मैथ्स। दूसरे मॉड्यूल में होती है रीजनिंग, ठीक है। अगर सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 की बात करें तो इंग्लिश होती है। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 2 जो है वो जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज होता है। और सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 जो होता है ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 2 मतलब ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स होती है। 100 जो है दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों तो मैथ्स का वेटेज 30 क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश में है, और 25 क्वेश्चन जीके में है, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर नॉलेज के हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो जो आपके क्वालिफाइंग है, ये कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट जो है क्वालिफाइंग नहीं, इसमें आपको नंबर अच्छे अचीव करने होंगे। तो यहां पे देखिए 90 क्वेश्चन का है मैथ्स है, 90 क्वेश्चन का रीजनिंग है, 135 क्वेश्चन 135 मार्क्स का जो है 90 नंबर मैथ्स, 90 नंबर रीजनिंग, 135 मार्क्स जो है आपका हो जाएगा इंग्लिश, और 25 जो है दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं जीके में, तो 75 मार्क्स हो जाएंगे जीके के। तो 19% वेटेज है जीके का। और जीके जो है दोस्तों रैंक में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में बहुत जोरदार तरीके से जो है लोग पढ़ रहे होते हैं और कंपटीशन भी तगड़ा देते हैं। लेकिन जीके जो है दोस्तों वो परेशान थोड़ा सा करता है, और यही रैंकिंग में आपकी मदद भी करता है। यहां पे आपके पास ड्यूरेशन जो है 1 आवर, और 1 आवर का ड्यूरेशन होता है। कंप्यूटर के लिए जो है दोस्तों, कंप्यूटर टेस्ट के लिए उसके लिए 15 मिनट अलग से मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे बात करें नेगेटिव मार्क्स कितना होता है। 1/3 जो होता है नेगेटिव मार्क्स होता है। हमें अब किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। हम अगर जीके की बात करते हैं तो जीके में अगर आप देखो 20 दिन बचे हैं मोटे मोटे, अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो इन 20 दिनों में एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं पीसीएम मेथड। कौन सी होती है? पीसीएम मेथड। इस पीसीएम मेथड में आपको करना क्या होता है, देखो पी से है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू, अब आप कहोगे सर पीवाईक्यू तो जो है पहले तो टीसीएस लेती थी, तो इस बार तो एडिक्विटी ले रही है, तो क्या हमें जो है फायदा होगा। तो इसके फायदे आप देखिए, पीवाईक्यू करने से अब देखो टॉपिक वाला तो फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है एडिक्विटी किसी और टॉपिक का वेटेज ज्यादा बढ़ा दे। पहले टीसीएस का था तो हमें पता होता था कि अच्छा ये स्टैटिक जीके के टॉपिक ज्यादा रखते हैं, या फिर जो है साइंस के टॉपिक ज्यादा रखते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों टॉपिक का तो फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको फॉर्मेट एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, वो पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं या नहीं, ठीक है। जो पहली बार दे रहे हैं, जो दोस्तों इससे पहले दिए उनको तो आइडिया है ही। इसके अलावा मैच द कॉलम दिया जाता है, ठीक है। तो मैच द कॉलम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप टीयर 2 देने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितने डेप्थ में पूछ रहा है, ये आपको पता चल जाता है, कितनी गहराई में। तो ये पीवाईक्यू से फायदा होते हैं। और पीवाईक्यू से अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है, रिपीट हो जाए, वैसे तो दोस्तों चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर रिपीट हो जाए, क्योंकि एडिक्विटी ले रहा है, एडिक्विटी में तो पूरा का पूरा पेपर ही रिपीट हो जाता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा पहले पेपर, तो एडिक्विटी में पेपर ही रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब ये आपको 5 दिन करना है। 5 दिन में आप जो है दोस्तों 5 पेपर लगाइए, ठीक है। 5 पेपर लगा लीजिए जीके के, ठीक है। हर एक में आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल आपके जो है दोस्तों। अगर आप जो है 5 दिन करते हो तो 125 क्वेश्चन अराउंड आपने कर लेंगे, ठीक है। 125 क्वेश्चन अराउंड आप कर लोगे, ठीक है। अब इससे आपको आइडिया लग गया कि क्या होगा। अब जब आप पीवाईक्यू कर रहे होगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको बन भी रही होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं भी बन रही होंगी। तो जो नहीं बन रही हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, सी मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब आपको अगर दोस्तों वहां पे कोई चीज नहीं बनी है तो उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैं इस टॉपिक में कमजोर हूं, इस टॉपिक में गलतियां हो रही हैं, तो उधर के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फाउंडेशन पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि फाउंडेशन के लिए तो समय भी नहीं बचा है। तो लेकिन जो आपको चीज पता चली कि ये गलती हो गई, तो एटलीस्ट उस चीज का तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा वो फिर से दोबारा क्या होगा आपके लिए
मतलब गलती होगी, मार्क्स फिर कटेंगे, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये 20 दिन तक चलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो 20 दिन चलेगा। आप 5 दिन सिर्फ आपको पीवाईक्यू करने हैं, बाकी 15 दिन क्या करने हैं वो भी हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट ये आपका पैरेलल चलेगा। जैसे आज आपने पीवाईक्यू लगाया, आपने जो गलतियां की वो आपने अपने कॉन्सेप्ट में उसको क्लियर कर लिया, फिर एक मॉक टेस्ट दे दो। मैं कह रहा हूं 20 दिन में अगर आप दोस्तों मॉक टेस्ट 20 नहीं भी देना चाहते हो, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देके जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट यहां से आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट दे के सिर्फ आपको आगे नहीं बढ़ना है, मॉक टेस्ट दे के उसको एनालाइज भी तो करना है, ठीक है। तो जब आपने दोस्तों पीवाईक्यू किया, आपको पता चल गया भाई मेरे को इतने इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके जो गलतियां हुई इसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए, और आपने आज एक मॉक टेस्ट दे दिया। 2 घंटे का आपको मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 2 आवर्स का, 1 आवर का था ना, तो 2 आवर्स का आप मॉक दोगे। अब 2 आवर्स का मॉक दिया है आपने, तो एटलीस्ट 1 आवर तो यहां पे दोगे एनालिसिस में, कि ऐसे आगे बढ़ जाओगे, आप एनालिसिस करोगे कि क्या गलतियां हुई हैं। फिर जो भी दोस्तों यहां पे गलतियां हुई हैं या कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिलते हैं सॉल्यूशंस में, उससे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को इसमें ऐड ऑन कर लो, ऐड ऑन कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको 5 दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, अब आप आइए प्रैक्टिस करिए। अब आप कहोगे सर मॉक टेस्ट से तो प्रैक्टिस ही हो रही थी, डेफिनेटली मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो रही थी, बट मॉक टेस्ट में अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपका मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जीके नहीं है, तो अब जीके को थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे जो है टीचर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं, या फिर आप जो है दोस्तों बुक्स आती हैं एमसीक्यूज के लिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आपके पास जो है पेड बैचेस होते हैं जिसमें प्रैक्टिस चल रहा होता है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। तो आपको 15 दिन आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोस्तों आप कॉन्सेप्ट क्लियर जो है दोस्तों आपका यहां पे जो होना था वो आपने कर रखा है। यहां पे अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के थ्रू जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं बन रहा उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिल्डअप करते हुए चलना है, ठीक है, जिससे आप मॉक टेस्ट जब दो तो गलती ना हो, ठीक है। तो यहां से आपको प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट कम से कम 10 तो मॉक टेस्ट देके जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, इन्हीं मॉक टेस्ट से होगा। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है आप उनसे जब पूछोगे ना, तो सबसे पहले वो आपको ये कहेंगे कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, बिकॉज मॉक टेस्ट इज द ओनली की जो आपको उस रास्ते पे जो है मंजिल तक लेके जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है कि सर हम कहां से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, चाहे जीके की, मैथ्स की, रीजनिंग की या इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो आपको YouTube पे जो है दोस्तों क्लासेस हो रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, आप वहां पे आके प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश की क्लास जो है दोस्तों एसएससी टेक्स्ट बुक पर अनन्या मैम सुबह 10 बजे लेते हैं, 9 बजे लेते हैं, तो आप वहां पे जुड़ सकते हो। रितिका मैम रीजनिंग लेते हैं सुबह 10 बजे, वहां पे जुड़ सकते हो। मैं आपके साथ जुड़ता हूं जीके जीएस के लिए, गौरव, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो सुबह 11 बजे। और अक्षय सर जुड़ते हैं आपके लिए मैथ्स क्लास के लिए, तो वो आपके साथ 12 बजे जुड़ते हैं, तो आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट नहीं है वो भी बैठा हुआ है, बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे तो भीड़ होती है। तो आपके लिए ना यहां पे टेक्स्ट बुक ने प्रैक्टिस बूस्टर बैच, अब प्रैक्टिस बूस्टर बैच दोस्तों वही जुड़ेगा जो सीजीएल टीयर 2 देने वाला होगा। तो आप अपने लेवल के लोगों से यहां पे जो है फाइट करोगे और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक टीचर जो है पूरा जीके पढ़ा रहा है, ठीक है, इसमें जो है बाइफर्केशन है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पे मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, रिया मैम आपको जो है स्टैटिक जीके, ठीक है, ज्योग्राफी प्राची मैम, ऐसे दोस्तों बहुत सारे फैकल्टीज हैं, ठीक है, जो आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे, और इससे आपको ना डेप्थ ऑफ नॉलेज होगी हुई, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया और प्रैक्टिस कर लिया। तो आप यहां पे भी जुड़ सकते हो, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हो, बाकी मैं बता देता हूं कैसे जुड़ना है, वहां से भी जुड़ सकते हो। तो ये आपका 20 दिन का प्लान होना चाहिए। 5 दिन आप पीवाई की करो, ठीक है, प्रैक्टिस आप उसको करोगे 15 दिन, साथ में मॉक देना है, मॉक को नहीं छोड़ना है एनी हाउ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो दोस्तों बनते चले उसको आप बिल्डअप करते चलिएगा। अब देखिए, ब्राउजर पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे, टेक्स्ट बुक यहां पे लिंक आपको मिलेगा, इसको ओपन होते ही आप यहां पे चले जाएंगे। देखिए आपके सामने ऑलरेडी बैच ओपन हो जाएगा, या फिर यहां पे एसएससी सर्च कर लीजिए, एसएससी आ जाएगा, ठीक है, ये रहा एसएससी। एसएससी में सुपर पास लाइव है, सुपर पास लाइव में जाएंगे, यहां पे आपको सारे कोर्स मिल जाते हैं। देखो यहां पे फाउंडेशन कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, ठीक है, ओरिएंटेशन मॉक टेस्ट बैच भी है, ठीक है, ये सारे आपको मिल जाएंगे बैचेस, सारे आपको बैचेस मिलेंगे। करंट अफेयर क्लासेस, सारी क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पर आप जब लास्ट में जाओगे ना प्राइसिंग में, तो आपके पास जो है अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है,
जब आप प्राइसिंग में जाओगे तो यहां पे आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 18 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ। इसमें कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा गौरव एम, ठीक है, गौरव एम कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, GAURAVM, गौरव एम अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट समय है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं इसको फाउंडेशन, तो दोस्तों आप गलत जगह पे हो। अगर आप पहली बार दे रहे हो और आपने सीजीएल टीयर 1 निकाला है, तो इसका मतलब है कि आपको आइडिया है क्या क्या करना है। अगर नहीं आइडिया है तो वो PYQ से लग जाएगा। आप जो है जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्रैक्टिस और रिवीजन ये दोनों आपको करने हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है, तो आप यहां पे जरूर जुड़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस बूस्टर में जुड़ जाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए और अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, और टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जरूर जुड़िएगा डेली जो है मेरे साथ सुबह 11 बजे ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपका कमेंट मतलब होता है एसएससी सीजीएल टीयर 2 को लेके, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।